नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के त्रिकुट पर्वत पर बना शारदा माँ के मंदिर से जुड़ी ऐतिहासिक कहानी के बारे में बताएंगे। इस मंदिर की उत्पत्ति के पीछे बहुत ही प्राचीन और पौराणिक कहानी है, जिसके अनुसार सम्राट दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव से ब्याह करना चाहती थी, परंतु राजा दक्ष शिव को भगवान नहीं भूतों का साथी मानते थे और इस विवाह के विरोधी थे। फिर भी सती ने अपने पिता की इच्छा के खिलाफ भगवान शिव से ब्याह रचा लिया। कहानी के अनुसार एक बार राजा दक्ष ने बृहस्पति सरोवर नामक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन जानबूझकर उन्होंने भगवान महादेव को नहीं बुलाया। महादेव की पत्नी और दक्ष की पुत्री सती से बहुत दुखी हुई और यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता से भगवान शिव को आमंत्रण न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष ने भगवान शिव के बारे में अपशब्द कहा। तब इस अपमान से पीड़ित होकर सती मौन होकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गई और भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाकर योग मार्ग के द्वारा वायु तथा अग्नि तत्वों को धारण करके अपने शरीर को अपने ही तेज में भस्म कर दिया। जब शिव जी को इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया और यज्ञ का नाश हो गया। तब भगवान शंकर ने माता सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठा लिया और गुस्से से तांडव करने लगे। ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने ही सती के अंग को 52 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ सती के शव के विभिन्न अंग और आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। उन्हीं में से एक शक्तिपीठ है मेहर देवी का मंदिर, जहाँ माँ सती का हार गिरा था। मेहर का मतलब है माँ का हार, इसलिए इस स्थल का नाम मेहर पड़ा। अगले जन्म में सती ने हिमाचल राज्य के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या करके शिव जी को फिर से पति के रूप में प्राप्त किया। इस तीर्थ स्थल के बारे में दूसरी रोचक दंत कथा भी प्रचलित है। बताते हैं कि आज से 200 साल पहले मेहर में महाराज दुर्जन सिंह जूदेव नामक के राजा शासन करते थे। उन्हीं के राज्य का एक चरवाहा गाय चराने के लिए जंगल में आया करता था। इस बहवे जंगल में दिन में भी रात जैसा अंधेरा रहता था। कई तरह की डरावनी आवाज़ें आया करती थी। एक दिन उसने देखा कि उनकी गायों के साथ एक सुनहरी गाय कहीं से आ गई है और शाम होते ही वह गाय अचानक कहीं चली गई। दूसरे दिन जब वह चरवाहा इस पहाड़ी पर गाय लेकर आया तो देखा कि फिर भी वह गाय इन्हीं गायों के साथ मिलकर चल रही है। तब उसने निश्चय किया कि शाम को जब यह गाय वापस जाएगी तब उसके पीछे पीछे वह भी जाएगा। गाय का पीछा करते उसने देखा कि वह पहाड़ी की चोटी पर स्थित गुफा में चली गई है और उसके अंदर जाते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। वह वही द्वार पर बैठ गया। उसे पता नहीं कितनी देर के बाद द्वार खुला, लेकिन उसे वहाँ एक बूढ़ी माँ के दर्शन हुए। तब चरवाहे ने उस बूढ़ी महिला से कहा, माई, मैं आपकी गाय को चराता हूँ, इसलिए मुझे पेट के वास्ते कुछ दे दो। मैं इसी इच्छा से आपके द्वार आया हूँ। बूढ़ी माता अंदर गई और लकड़ी के सूप में जौ के दाने उस चरवाहे को दिए और कहा, अब तू इस जंगल में अकेले न आया कर। वह बोला, माता, मेरा तो काम ही जंगल में गाय चराना है, लेकिन आप इस जंगल में अकेली रहती हैं, आपको डर नहीं लगता? तो बूढ़ी माता ने उस चरवाहे से हंसकर कहा, बेटा, ये जंगल, ऊंचे पर्वत, पहाड़ी मेरा घर है, मैं यहीं निवास करती हूँ। इतना कहकर वह गायब हो गई। चरवाहे ने घर जाकर जौ के दाने वाली गठरी खोली तो हैरान हो गया। उसमें जौ के जगह हीरे मोती चमक रहे थे। उसने सोचा, मैं क्या करूँगा? सुबह होते ही राजा के दरबार में हाजिर होऊंगा और उन्हें आप बीती सुनाऊंगा। दूसरे दिन दरबार में वह चरवाहा अपनी फरियाद लेकर पहुंचा और राजा के सामने पूरी आपबीती सुनाई। उस चरवाहे की कहानी सुनकर राजा ने दूसरे दिन वहां जाने की कहकर अपने महल में सोने को चला गया। रात में राजा को ख्वाब में चरवाहे द्वारा बताई बूढ़ी माता के दर्शन हुए और आभास हुआ कि आदिशक्ति माँ शारदा है। सपन में माता ने महाराज को वह मूर्ति स्थापित करने का आदेश दिया और कहा कि मेरे दर्शन मात्र से सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सुबह होते ही राजा ने माता के आदेशानुसार सारे कार्य करवा दिए। शीघ्र ही इस स्थान की महिमा चारों ओर फैलने लगी।
माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु कोसों दूर से आने लगे और उनकी मनोवांछित मनोकामना भी पूर्ण होने लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।